क्लास को हम शुरू करते हैं। आप में से जितने भी बंदे हैं सारे के सारे लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर कोई नया है तो आप में से कोई भी नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और पर डे आपको शाम 5 बजे एक लाइव क्लास मिलती है हिंदी की लाइव क्लास मिलती है। आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर ली होगी और हिंदी की लाइव क्लास के बाद में ये बाकी की रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सामने आ रही हैं। 2-4 दिन के अंदर ही सारे शेड्यूल बहुत ठीक होने वाले हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप चारों सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा फ्राइडे सैटरडे में इनके टेस्ट भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शेड्यूल आगे से मैं अगली क्लास से जब आऊंगा तो यहाँ पर मैं वो सारी चीजें लिख दूंगा यहाँ पर कि क्या क्या क्लासेस के किस तरह के नियम यहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी वीडियो स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसकी हम शुरुआत कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आज के अपने सेशन का पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है BORE, जिसको हमने 10 के इक्वल लिखा हुआ है। तो बताइए होटल को किसके बराबर लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना चाहिए, ये 2 नंबर है, ये 15 नंबर है, ये 18 है और ये 5 है। तो सारे नंबर जो है वो बहुत जरूरी है। अगर नहीं याद है तो आप आई बटन पे जाकर के उस क्लास पे आप जा सकते हैं। आई बटन पे हमने दिया था, वहां जा सकते हैं, या फिर आप लास्ट में जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर सबसे ऊपर उस वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। आप वहां से भी जा सकते हैं। कई तरीके हैं पहली वाली वीडियो पे पहुंचने के लिए। तो ये सारे नंबर अगर आपको याद नहीं है तो फर्स्ट वाली वीडियो आप जरूर देख लें, उसके बाद इधर आइए तो बहुत मजा आएगा। चलिए, तो ये हम देखिए 10 नंबर 10 के इक्वल इनको रखना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनका सम करके। तो 2 और 15 हो गया 17, 17 5 22, 22 और 18 हो गया 40। 40 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 1 2 3 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। इसी तरह से अगर हम इसे 8 और 15 23, 23 और 20, 43 5 48 और 12 कितना हुआ, 60। अगर 60 को हम डिवाइड करें 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनने वाला है, 12 आंसर हमारा यहाँ से आने वाला है। उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीजें ठीक से समझ आई होंगी। तो देखिए, अगला एक प्रश्न आया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करूं, SSC GD की बात करूं, तो बेटा इस तरह का जो प्रश्न है बहुत पूछा जाता है। बड़ा ही लोकप्रिय प्रश्न है, बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। एग्जामिनर का, पेपर सेट करने वाले का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है और बहुत सिंपल भी है। लगभग इस तरह का प्रश्न अक्सर रखा जाता है। तो देखिए 9 यानी कि 9 नंबर पे आई आता है, या आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 8 H हो गया और G 7 हो गया। ठीक है, तो सारे नंबर ही लिखने हैं। अगर मैं बात करूं 6 पे कौन आता है तो F आएगा, 5 पे कौन आता है तो E आएगा और 4 पे कौन आएगा तो D आएगा। तो FED आपका आंसर हो जाएगा। FED जहां भी दे रखा होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आंसर, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, मतलब फर्स्ट से मेरा मतलब है 16 नंबर और 17 नंबर के आंसर आपके सामने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा अगले सवाल पर, और यहाँ पर जरा थोड़ी माथापच्ची कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए चाहे तो, उसके बाद जरा देख लीजिए कितना है दम, कितना दम है, जरा चेक कर लीजिए खुद को, कितना दम है जरा चेक करिए। 30 सेकंड में अगर आप आंसर निकाल सकते हैं तो निकालने की कोशिश करिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप मेरे साथ आइए। देखिए, ये है आपका 3 नंबर, ये है 12 नंबर। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी तरीके से ये 24 बनाया गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 3 का अगर 8 से गुणा करें तो 24 आएगा, लेकिन 12 का हम कितने से भी गुणा कर ले भाई 27 तो आने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ना कुछ और नियम चल रहा होगा, कुछ ना कुछ हम ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, मैं एक्चुअल उसी नियम पर पहुंच जाता हूं जिस तरीके से मैंने इस प्रश्न को बनाया हुआ है। तो 3 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अलग अलग नियम चल रहा है, आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, आया हुआ सवाल है, ये तभी उठा के रखा हुआ है। और यहाँ देखिए आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 कर दीजिए, चलो बात आपकी मान लेता हूँ, 12 दूनी 24 कर दूं। और ई का ऐसे ही 9 गुना करेंगे, यानी 5 5 दिन 45, तो आंसर बटे में क्या आएगा 45 आएगा। और 45 तो हमें कई जगह नजर एक ही जगह नजर आ रहा है। लेकिन अब अगर हमने जो नियम अभी लगाया था कि 12 का 2 गुना कर दिया तो ये 24 हो गया, तो फिर n का अगर 2 गुना करेंगे तो 28 होना चाहिए। n कितने नंबर पे आता है भाई, n आता है 14 नंबर पे। n कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो 14 का अगर 2 गुना करेंगे तो 28 होना चाहिए। बात यहीं पे फंस गई, बहुत दिमाग लगाया,
काफी हद तक हम यहाँ तक गए थे, लेकिन बात यहाँ पे फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन बेटा ये बात फंसी नहीं है। एक्चुअली अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ पर हमने 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा यार, इतना जरा सोचो, 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा यार। चलो यहाँ तो 9 से करा, यहाँ भी 9 से कर रहे हैं और आंसर ये नजर आ भी रहा है, हम कहते हैं कि नजर आ रहा है, तो आंसर ये ठीक भी है। लेकिन यहाँ 2 से ही क्यों करा, तो देखिए 1 दूनी 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करा। इस तरीके से 4 एकम 4 अगर करें तो 14 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 एकम 4 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 14 चौका 56 बन जाएगा और आपका आंसर बी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा और एकदम डिफरेंट लगा होगा। कुछ बच्चे पहले शायद कर भी लिया होगा जिन्होंने वीडियो रोक करके देखा होगा, लेकिन ये तुरंत 10-5 सेकंड के अंदर या 2-3 सेकंड के अंदर तो बनने वाला सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 30-35 सेकंड आपने लगाए होंगे, कुछ चीजें आपने कोशिश करी होंगी, तो आपका सवाल जरूर बना होगा। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं भाई अगले सवाल पे। और अगला जो सवाल है, देखिए इसको बनाने की यहाँ भी आप कोशिश कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे बब्बर शेर बालक होंगे जो इसको कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इसको सिर्फ ट्राई करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इसको सिर्फ ट्राई करेंगे और शायद उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कम समय में तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें एम कितने नंबर पे आता है, तो एम आता है भाई 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है, कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज नजर आ रही है, दोनों जगह एच जो है उसका दोनों जगह कोड 2 आ रहा है। और एक बात हमें और नजर आ रही है, भैया ये तो चोरी वाला सवाल है, बिल्कुल चोरी वाला, मतलब एक तरह से नकल मारने वाला सवाल है, एकदम नकल मारने वाला है। चोरी करो और आंसर लाओ, है ना। देखिए MAHESH यहां से महेश लिखा हुआ है, सेम जो शब्द लिखा हुआ है शेम, तो इसमें भी वही अक्षर हैं जो कि महेश से उठाए गए हैं। तो एस के लिए यहाँ पर कोड है 6, तो इसका भी कोड क्या रहेगा, 6 रहेगा। एच का कोड इसमें कितना है, 2, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। ए का कोड कितना है, 5, तो यहाँ भी 5 रहेगा। एम का कोड कितना है भैया, यहाँ पर 1, तो यहाँ भी 1 रहेगा। ई का कोड कितना है, तो यहाँ है भैया ई का कोड, देखिए तीसरा है ना, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, 3 है, तो आंसर हो जाएगा 62,513 और आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सवाल था, बच्चा टाइप प्रश्न था, कक्षा 2 वाले बच्चे को बताएंगे तो बड़े आराम से कर देगा यार, एकदम सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी और बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे होंगे, साफ सुथरा नजर आ ही रहा होगा, वैसे तो उम्मीद ये है। आगे देखिए ये लिखा हुआ है आई, ठीक है ना, आई लिखा हुआ है। सी को हमने आई कैसे लिखा यार, सी आता है 3 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। सी को हमने आई कैसे लिखा, तो सी को हमने आई ऐसे लिखा भाई, सी आता है 3 नंबर पे, ये है 9 नंबर, हमने इसमें 6 जोड़ा। कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। सी में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहां से आई बनेगा, और इसके अलावा हम देखिए 3 में भी अगर 6 जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, 9 बनेगा। अच्छा, एफ में अगर हम 6 जोड़ेंगे, एफ आता है 6 नंबर पे, 6 जोड़ेंगे तो एल बनेगा, और 6 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। मतलब हर अक्षर में, हर संख्या में आपको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ देना है। तो इसी तरीके से अगर हम के में अगर 6 जोड़ेंगे, के कितने नंबर पे आ रहा है, के आता है भैया 11 नंबर पे, तो 11 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 17 बनेगा, यानी कि क्यू आएगा। अब 11 में जब हमने जोड़ा तो क्यू का नंबर भी तो यहीं पे आएगा, क्यू 17, तो आंसर आपका क्यू 17 वाला, यानी कि तीसरा आंसर यहां से बन जाएगा। देखिए आप समझ रहे होंगे, सी का नंबर यहाँ है, आई का नंबर ये है, एफ का नंबर ये है, और यहाँ पर ये कितना है, एल का नंबर ये है। तो जो भी अक्षर आ रहा है उसी का नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला जो प्रश्न है, आगे देखिए हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न को हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है हम बेसिक पढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो है हम बढ़ेंगे अपने लाइव टेस्ट की ओर। जब भी हम टेस्ट लेंगे आपका तो लाइव लेंगे, ठीक है ना, लाइव टेस्ट लेंगे, तो आप इस तरीके से इधर पढ़ाई करिए और उसके बाद में लाइव टेस्ट पे आ जाइए। आप लाइव टेस्ट जब भी हुआ करेगा, प्री नोटिफिकेशन आपको दिया जाया करेगा। आपके सामने जो सवाल दिया गया है, सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर जो थ्योरी दे रखी है, उम्मीद है आपने ठीक से इसको पढ़ा होगा। तो इसमें भी देखिए लॉजिक वही है कि मैगजीन का संबंध अगर संपादक से है तो नाटक का संबंध किससे होगा। मैगजीन का जो संबंध संपादक से है वही संबंध नाटक का किससे होगा। तो देखिए मैगजीन का जो काम है, मैगजीन पे संपादक का क्या कार्य होता है भैया,
मैगजीन पे संपादक का क्या कार्य होता है, उसी तरह से आपको बताना है नाटक में क्या होगा। देखिए संपादक जो होता है सारे दिशा निर्देश जो है मैगजीन छापने के लिए संपादक के रहते हैं। तो नाटक बनाने के लिए दिशा निर्देश किसके रहेंगे, तो आप कहेंगे भाई सर डायरेक्टर जो महोदय होते हैं यानी कि निर्देशक महोदय जो होते हैं उनके रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। और अगले 2 प्रश्न आपके सामने हैं, बड़े ही प्यारे प्रश्न हैं। जल्दी से देखिए, मैं भी समय खराब नहीं कर रहा हूं आपका, फटाफट हम चीजों को करते चले जा रहे हैं। पुस्तक का प्रकाशक तो फिल्म का कौन होगा भाई, पुस्तक को प्रकाशित किसने किया, पुस्तक को प्रकाशित कौन करता है, तो उसी तरीके से फिल्म का कौन करता है वही आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। फिल्म को देखिए, प्रकाशक जो होता है, प्रकाशक सारे लेखा जोखा सारा खर्चा सब कुछ जो है वो कौन करता है, सारा कुछ प्रकाशक ही करता है, जो पब्लिशर है। जैसे आप किताब लेने जाते हैं ना, तो आप किताब पे देखते हैं ये किसकी है, एसडी यादव की है, ये किसकी है, इस चैनल की है, या ये किसकी है, इस राइटर की है, अग्रवाल की है, आर एस अग्रवाल, एस चांद वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो उनमें आप जो है देखते हैं तो प्रकाशक का ही सारा मेन खर्चा होता है, वही बनवाते हैं, उन्हीं के अंडर में सारा काम होता है। तो इसी तरीके से फिल्म का जो सारा काम है वो किसके अंतर्गत होता है, निर्माता के अंतर्गत होता है, जो भी वहां पर प्रोड्यूसर होता है, जो उसमें पैसा लगाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिमा की। तो प्रतिमा कौन बनाएगा, प्रतिमा को प्रतिमाकार यानी कि मूर्तिकार बनाएगा। तो कपड़े कौन सिलेगा भाई, कपड़े कौन, मैकेनिक तो सिलेगा नहीं, हलवाई सिलेगा नहीं, डॉक्टर सिलेगा नहीं, तो कौन सिलेगा भाई, दर्जी सिलेगा। बड़ा सिंपल सवाल हो गया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार। अच्छा देखिए, अगला प्रश्न आ ही गया है तो देख लें 1-2। पुस्तक का संबंध लेखक से है, पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक लिखता है। तो मूर्ति को कौन बनाता है, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, रंगसाज या सुलेखक, बताइए। पुस्तक को लेखक लिखता है तो मूर्ति को कौन बनाता है, तो वो मूर्तिकार बनाएगा, ठीक है। और अगला देखिए, अगला वास्तुकार भवन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, खैर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो दोबारा से दिक्कत आएगी। तो वास्तुकार का संबंध जो है भवन से है। वास्तु होता है ना, भवन जैसे हमारे मकान बनते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग बनते हैं, मंदिर यहाँ होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए, जीना इतना चौड़ा यहाँ से निकलना चाहिए, राइट हैंड पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं। तो वास्तुकार जो है, वास्तुकार का संबंध जो है वो भवन से है, किससे है, भवन से है। तो मूर्तिकार, वास्तुकार भवन के नियम बताता है, निर्देशन करता है, तो फिर मूर्तिकार जो है वो क्या करता है, मूर्तिकार क्या करता है, प्रतिमा का काम करता है, प्रतिमा बनाने का काम करता है, प्रतिमा के लिए सारे डायरेक्शंस देता है। तो अगला जो प्रश्न है वो हमने ले लिया है। और अगला जो प्रश्न है भैया देखो, हमने लिया है कॉफी कैफीन। कॉफी में कैफीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, तो फिर तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू में क्या होता है, जल्दी बताएंगे। कॉफी में अगर कैफीन है तो तंबाकू में क्या है, निकोटिन है ना, तंबाकू में निकोटिन है। चाय में भी निकोटिन होता है, चाय में भी निकोटिन होता है। शेर मांद, देखिए शेर जो है मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा, छेद में, विल में, खाई में, गड्ढे में, कहाँ रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, पिंजड़े में रहेगा। बताओ जरा कहाँ रहेगा, जरा बताइए, जल्दी बता दीजिए, समय मत लीजिए। देखिए खरगोश जो होता है, आप खेतों में जाएंगे तो वहां आप देखते हैं कि विल होते हैं, उन विलों में इस तरह से जिसमें वो घुस सकता है, इतने बड़े बड़े विल होते हैं, तो उन विलों में जाकर के खरगोश रहता है ना। क्लियर, सारी चीजें समझ आ रही होंगी। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए भाई, जितने लोग हैं। पिछली वीडियो में थोड़ा सा मुझे आप लोगों से शिकायत ये है कि लाइक्स कम मिले हैं मुझे। कमेंट सेक्शन में भी मैंने जब देखा था तो कुछ बहुत बेहतर नजर नहीं आया मुझे, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग देख रहे हैं और बाकी लोगों को भी देखने के लिए कहिए और लोगों तक शेयर भी करिए और जुड़ने का काम करिए भाई। रोजाना 5 बजे लाइव क्लास हिंदी की, हिंदी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो के लिए। और यहाँ जो मैं बताऊंगा, देखिए वीडियो जो प्रोसेस जो हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली वो किसके लिए करेंगे, हम वीडियो के लिए फिलहाल करेंगे। तो जो वीडियो के लिए होगा, वीडियो के लिए देखिए, वीडियो के लिए हम 100% लेकर के चलेंगे, जिसमें से 100% पुलिस भी निपट जाएगा, 100% एसएससी जीडी तो बहुत पहले निपट जाएगा, और आरओ यारो भी भाई 100%, क्योंकि आरओ यारो भी वीडियो का अगर देखा जाए तो 60% या 40% आएगा केवल,
क्योंकि आरओ का जो फर्स्ट पेपर होता है, प्री पेपर होता है, उसमें मात्र 40% यानी कि 6 चैप्टर से या शायद 6 8 10 चैप्टर से शायद पूरा आ जाता है। एक बार मैंने अभी नया सिलेबस देखा नहीं है। 40 क्वेश्चंस आते हैं तो वो कम से ही आ जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े हर चैप्टर से आ जाते हैं और काफी सिंपल सा है, वोकैबुलरी से आधा आधा पोर्शन फंस जाता है। तो इस तरीके से हमने इन सारे चीजों को उठाया है। तो हमने सबसे पहला जो है ये स्पेशली वीडियो जो है, वीडियो के लिए अभी हमने विशेष रूप से इसको स्टार्ट किया है। आप आज आपने जो क्लास है वो देखी भी होगी, जो लाइव क्लास थी आज हमारी, ठीक है ना। चल अच्छा, इसके बाद देखिए आगे है विषाणु चेचक। चेचक जो एक रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। चेचक जो रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। तो फिर आपको बताना है कि इसमें से जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है। जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, कौन सा होता है। देखिए अब ना आपको हर मतलब मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे रोग और उनके कारक पढ़ लेने चाहिए। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको जो निर्माता वाला था ना, उस तरीके के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और प्रयोग वाले प्रश्न पढ़ने चाहिए। जैसे हम किसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लेखक कलम का प्रयोग करता है या हल चलाने का काम किसान करता है। तो इस तरह से उनके अपने जो हथियार हैं उनका प्रयोग यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ लिखता रहूंगा तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये काम करें और जो लोग करेंगे वो काफी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे देखिए ये प्रयोग वाला जो है वो यही आ गया, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इस तरह का प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में अक्सर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में, SSC GD में, दोनों जगह पूछा जाता है। हर जगह यार पूछ लिया जाता है, कोई पता नहीं होता, क्योंकि ये तो आपका ऑनलाइन एग्जाम है। तो सीधी सी बात है कि 50 से 60 पेपर्स इसमें बनेंगे, तो किसके हिस्से में क्या जाएगा पता नहीं, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर बात करें तो टाइफाइड इसका आंसर सही हो जाएगा। आरी बढ़ई, आरी जो है वो बढ़ई किसका प्रयोग करता है, आरी का प्रयोग करता है। तो कैंची का प्रयोग कौन करता है, कैंची का किसान तो करेगा नहीं, पेंटर भी नहीं करेगा, कलाकार भी नहीं, दर्जी, दर्जी बिना कैंची के काम नहीं कर पाएगा, कपड़े नहीं सिल पाएगा, कोई काट नहीं पाएगा तो सिलेगा कैसे। तो यहाँ पर दर्जी जो है कैंची से संबंध हो जाएगा। इसी तरह से किसान का संबंध हल से हो जाएगा। और माली का संबंध पूछा गया था, माली का संबंध जो है खुरपी से भी हो जाता है। और माली का संबंध कभी कभार हजारा दिया जाता है। हजारा मतलब वो होता है जिससे हम पानी डालते हैं, पानी देते हैं पौधों के लिए। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, तो कांग्रेस कहाँ कहते हैं। ये देखिए संसद के लिए कहा जा रहा है, तो ग्रेट ब्रिटेन से पार्लियामेंट वर्ड है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको कांग्रेस बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कबूतर शांति का प्रतीक है, तो सफेद झंडा, सफेद झंडा किसका प्रतीक है, सफेद झंडा बताइए, मित्रता का, विजय का, आत्मसमर्पण का या युद्ध का। क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताइए। देखिए कम समय में ज्यादा काम करने का ये बहुत बेहतर तरीका है। साथ आपको देना पड़ेगा, साथ देंगे तो मजा आएगा। सफेद झंडा, अगर आप सफेद झंडा कहीं लेकर के जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा। अगर आप सफेद झंडा लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी बताएं। सफेद झंडा, देखिए आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, ठीक है ना। मैंने थोड़ा समय दिया आपको, वीडियो ठीक मिल पा रहा है आपको। 19 मिनट का टाइम हुआ है, अभी काफी कुछ हमने कर लिया है अब तक, देखा जाए तो 19 मिनट में, इतने कम समय में। अगला तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो एक प्रश्न आया वो क्या आया, प्रतीक और उनके चिन्ह, प्रतीक और उनके अर्थ, जो उनका भाव है, प्रतीक उनका भाव, मतलब सफेद झंडा किसके लिए है, स्वास्थ्य किसके लिए है, रेड क्रॉस किसके लिए है। तो ये चीजें आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, तो लास्ट में जाकर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नींव भवन, तो संविधान किसके लिए है, नींव भवन, भवन के लिए नींव बहुत जरूरी है, बेहतर नींव जरूरी है, तो फिर राष्ट्र के लिए संविधान बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी पर टिका हुआ है सारा कुछ। अब आगे हम बात करें तो देखिए चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, ऐसा बोला जा रहा है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा का संबंध उपग्रह से होता है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा, पृथ्वी का संबंध किससे होगा, ग्रह से हो जाएगा। किससे होगा, ग्रह से हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन प्रश्नों को हमने रखा ही नहीं है अभी शुरुआती क्लास में। पहाड़ी का संबंध पहाड़ से है, अभी पहाड़ जो होता है उसी का एक छोटा सा हिस्सा पहाड़ी होती है।
तो इसी तरीके से नदी का एक हिस्सा जो है, या नदी में ही धारा होती है, नदी में धारा होती है, पहाड़ में पहाड़ी होती है। ठीक है, आगे है महासागर का संबंध पानी से है। महासागर में पानी ही पानी, तो फिर ग्लेशियर में क्या होगा? ग्लेशियर में क्या होगा? बर्फ ही बर्फ होगा भैया, बर्फ ही बर्फ होगा ग्लेशियर में। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, धुआं, प्रदूषण, युद्ध। धुआं का संबंध है प्रदूषण से, तो युद्ध का संबंध किससे है? देखिए, धुआं अगर करेंगे तो प्रदूषण होगा, धुआं से वायु प्रदूषण होगा। तो युद्ध अगर करेंगे तो युद्ध से क्या होगा? युद्ध में क्या विजय होगी, समझौता होगा, शांति या विनाश? तो युद्ध जब भी होगा तो विनाश होगा, युद्ध जब भी होगा विनाश होगा। युद्ध से कुछ भी हल नहीं होने वाला। युद्ध जैसी स्थिति जब बनेगी तो सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत अच्छे से अभी देखा है आपने, और वहां विनाश भी आपने देखा है। देखिए, वैसे जनरली जो चीजें हम पढ़ते हैं पिछली की हमारे यहाँ 1965 में हुआ कि 89 में हुआ, 97 में हुआ, ये एक अलग चीजें हैं। हमने उस समय को सिर्फ हम फील कर सकते थे, लेकिन इस समय हमने उसको देखा, उसके वीडियोस देखे, हमने बहुत कुछ करीब से देखा, और देखा हमने कि कितना लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, बहुत परेशानी हुई वहां लोगों को। टेलीफोन का संबंध मोबाइल फोन से है। टेलीफोन का संबंध जो है वो मोबाइल फोन से है। और कंप्यूटर का संबंध किससे होगा? टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, तो कंप्यूटर का संबंध किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा भाई? उम्मीद है आप लोग सब पहुंच गए होंगे। टेलीफोन हमेशा घर में रखा रहता है, वायर होता है जिसमें, उसको हम कहीं भी पोर्टेबल नहीं होता, उसको ले जा नहीं सकते, लेकिन मोबाइल फोन को ले जा सकते हैं। कंप्यूटर को भी हम ऐसे ही कहीं नहीं ले जा सकते, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पोर्टेबल नहीं होता। कहने के लिए डेस्कटॉप का मतलब जो है, या कंप्यूटर का मतलब, वो पोर्टेबल नहीं होता है, एक जगह रखने के लिए होता है। लेकिन लैपटॉप उसका जो है उसको हम पोर्टेबल के यूज हिसाब से, या मोबाइल के तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब जिसे हम, मोबाइल से मेरा मतलब है दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है ना? चलिए, अगला जो है, ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न को मैंने ऐसे नहीं रखा। ये प्रश्न ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक के रिकॉर्ड में जहां ये आया नहीं। ठीक है, हर तरह के पेपर में ये आ चुका है। मोटर कार गैराज में, मोटर कार हमेशा कहाँ खड़ी होती है? गैराज में होती है। तो वायुयान कहाँ खड़ा होगा? उसको बोलते हैं भाई हैगर। आपने देखा होगा जहां भी हेलीपैड होता है वहां पर इस तरह से एच बना होता है, एच बना होता है, और वहीं पर जाकर के जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का जो एक नीचे का जो हिस्सा, जो पैर जिसको आप कहेंगे, वो जब रख जाते हैं तो वही हैगर होता है। वो इस तरह का बना हुआ, इस तरह का बना हुआ होता है ना, इस तरह से, तो वो जो है हैगर कहलाता है। और हैगर पे हेलीकॉप्टर को रखा जाता है या फिर खड़ा किया जाता है। अब देखिए, कार्बन, हीरा। कार्बन जो है, देखिए कार्बन क्या है वो, या कार्बन का अप्रूप हीरा होता है ना? तो आपको यहां बताना है कोरंडम, यानी कि कुरंड का अप्रूप क्या होगा? तो भैया ये लाल मणि होता है, लाल मणि या रूबी। ठीक है, कार्बन का संबंध हीरे से, आपने बहुत पढ़ा होगा, कार्बन का संबंध हीरे से है। ठीक है, बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन इसका भी पढ़ लीजिएगा। कोरंडम का मतलब लाल मणि से है। कई बार प्रश्न इस तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके 39 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं। कार का संबंध पेट्रोल से है, कार का संबंध पेट्रोल से है, कार का संबंध पेट्रोल से है। तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टेलीविजन का किससे होगा? भाई देखिए, कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, टेलीविजन चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? एंटीना चाहिए, प्रसारण चाहिए, मनोरंजन चाहिए, बिजली चाहिए। क्या चाहिए? बिजली चाहिए। जब तक पेट्रोल नहीं, कार स्टार्ट नहीं होगी, जब तक बिजली नहीं, टेलीविजन चालू नहीं होगा। तो एकदम सिंपल सी बात थी। गत कल का संबंध आगामी कल से है, तो मार्च का संबंध किससे होगा? देखिए, गत कल और आगामी कल, तो मार्च का किससे हो जाएगा? कई बुद्धिजीवी बता रहे होंगे मन में कि सर अप्रैल से हो जाएगा। गत कल, अगला कल, इसका मतलब मार्च का अप्रैल से हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, मई से होगा। क्यों होगा? देखिए, आज का दिन ये हो गया, पिछला दिन और अगला दिन, 2 दिन का अंतर है। ऐसे ही मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा। तो अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पर, और मई आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों में 2 का अंतर है। ऐसे ही मार्च में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मई आएगा। ठीक है, चलिए अगला। सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर लाइक्स कम मिल रहे हैं, लाइक्स कम मिलेंगे तो बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा, तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हैं
अभी 2 दिन हो गए लगातार मैंने ही अकेले क्लास ली है, 2 दिन लगातार मैंने ही क्लास ली है। विजय सर अभी नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं। बोल तो रहे थे कि मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आए हैं। राम सर ने पहले ही 2 से 3 दिन की मोहलत ले रखी है, उनका स्वास्थ्य आजकल अच्छा नहीं है, तो 2 से 3 दिन के बाद राम सर भी यहाँ पर आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए जनवरी का संबंध है नवंबर से, तो रविवार का किससे होगा? देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जनवरी में से 2 घटाइए तो नवंबर आएगा, तो रविवार में से 2 घटाइए शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। जनवरी से 2 घटाइए नवंबर आएगा, तो रविवार से 2 घटाइए तो शुक्रवार आएगा, फ्राइडे आएगा। आंसर एकदम ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भोजन का संबंध नींद से अच्छा नींद का तो पूछा है। भोजन का संबंध जो है भूख से है। भोजन भूख मिटाती है, या भूख मिटाने के लिए भोजन चाहिए, तो थकान मिटाने के लिए नींद चाहिए, है ना? थकान मिटाने के लिए नींद चाहिए। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर देखिए आपको लगता है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, जैसा भी हो रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए, तो कम से कम पता चले आखिर आपको क्या समझ आ रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है, भविष्यवाणी देखिए इसमें भी क्या होता है, जो आपने क्लास आप ले रहे होते हैं, शायद इसमें भी जो एक प्रोसेस जो मैंने लगाया है, तो इसमें भी मेरे ख्याल से उस समय के जो कमेंट्स होते हैं शायद नहीं रहते हैं। तो आप कमेंट जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद एक बार क्लिक करके आप कमेंट जरूर डालिए। कमेंट डालेंगे तो उस कमेंट को मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मतलब भविष्य की वाणी होती है, भविष्य के बारे में बताती है। तो पछतावा हमेशा क्या होता है? पछतावा क्या होता है बताइए जरा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा गौर फरमाया करें ऐसे प्रश्नों पे, बढ़िया प्रश्न है। क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर इसका? भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है हमेशा, और पछतावा जो होता है वो भूत का होता है। भूत यानी कि जो चीजें निकल चुकी हैं, जो बीत गया है, उस पर पछतावा होता है। नारियल जो है, अब देखिए पछतावा क्या होता है, लोग दरअसल चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में इतना लंबा टाइम मिला था, काश उस समय हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते, हमारे पास बहुत टाइम था। लेकिन सही बात तो यह है कि उस समय यही नहीं पता था कि आगे महीने 2 महीने रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। डर लगा हुआ था और बहुत जबरदस्त वाला कोरोना था। पहला कोरोना वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो दोनों ही डेथ अगर देखी जाए तो मुझे लगता है सेकंड वाले में बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, और सेकंड वाला सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ था। लेकिन वही है कि लेकिन लोग भूल जाते हैं चीजों को। लेकिन जिसने अपना कोई खोया है, जिसका बहुत बड़ा ऐसी हानि हुई है, हानि तो खैर कोरोना में जो हुई है वो कभी पूरी होने वाली है नहीं। जिन्होंने अपना एक बंदा खोया है, कई लोगों ने तो कई लोगों को खोया है एक घर से, तो ऐसे लोगों के लिए तो कभी भी ये कोविड काल को कभी भूल ही नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि कुछ समय के लिए चीजें स्लिप हो जाती हैं। चलिए आगे देख लें। नारियल का जो है वो तेल से संबंध है, मतलब नारियल में तेल निकलता है, तो फल में क्या होता है? फल में जूस निकलता है। क्लियर? अगला सवाल है मकान किराया। मकान जो है, मकान अगर आपने लिया हुआ है तो आपको वहां किराया देना पड़ेगा। आपने पूंजी ली हुई है तो पूंजी पे आपको क्या देना पड़ेगा? धन, ब्याज, देश या निवेश, क्या देना पड़ेगा? पूंजी पे आपको क्या देना पड़ेगा? तो फटाफट से बता दीजिए, ब्याज देना पड़ेगा। सर जी बहुत ही सिंपल सी बात कर रहे हैं सर, आज तो बड़े सिंपल सवाल थे, ब्याज देना पड़ेगा। अगला, तू भी नौटंकी कर ले यार, चल। अगला देखिए, झड़प युद्ध और रोग से क्या हो सकता है? देखिए झड़प अगर है, किसी में छोटी मोटी झड़प हो गई, वो युद्ध का रूप ले सकती है बहुत बड़ी होकर के, और रोग जो है वो महामारी का रूप ले सकता है। बहुत भयानक हो जाए, बहुत बढ़ जाए तो महामारी में बदल सकता है, जो कि आजकल आपने देखी थी। और अभी भी कोई महामारियां कम नहीं चल रही हैं, बहुत परेशानी है। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा डेंगू चल रहा है। बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। येन, जापान, रूबल, तो देखिए मुद्राएं आ गई, ठीक है ना? और आप यहाँ से ना राजधानी भी लिख सकते हैं।
तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप अगर पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का काम आपके पास है। 2 घंटे का काम है कम से कम आपके पास। प्रयोग और प्रयोगकर्ता, मुद्रा और देश, राजधानी और देश, ठीक है। इसके अलावा रोग और प्रभावित अंग। भाई इतना काम दे दिया मैंने, इतना काम तो आप कर भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है। लेकिन इस काम को ना एकदम सॉलिड तरीके से करिए, तब बात बनती है। ऐसे ही सिर्फ नाम के लिए पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ, देखिए जीएस भी आपके साथ साथ तैयार हो रही है यहाँ पर। एन, देखिए जापान की मुद्रा एन है, तो रूबल जो है वो कहाँ की है? रूस की मुद्रा है। रूस रूबल, रूस की रूबल है। ब्रिटेन, हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा। रूबल रूस। पायरिया दांत, तो फिर ट्रैकोमा किससे संबंधित है? देखिए वैसे काफी इजी है, उम्मीद है आप सब लोगों को ये इसका आंसर पता भी होना चाहिए, पता होगा भी, तो फटाफट से बता दीजिए, बताएं जल्दी से। पायरिया दांत में होती है, तो मोतियाबिंद कहाँ होता है? आंख में। ट्रैकोमा कहाँ होता है? आंख में, है ना। तो यहां से आप इसको याद रखिएगा। सेशन को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लो, बहुत बार कहला रहे हो भाई, फटाफट से लाइक करो। आरेखण, पेंसिल, पेंसिल से हम कोई आरेखण बना सकते हैं। तो ब्रश या तूलिका से, देखिए तूलिका जो होती है ना, ब्रश, एक तो ब्रश आपका दांत मांजने वाला भी होता है, दांत साफ करने वाला होता है, जूते साफ करने वाला होता है, कपड़े साफ करने वाला होता है, बहुत सारे ब्रश होते हैं। तो यहाँ तूलिका जो होता है ना, वो एक्चुअली ब्रश होता है, पेंट करने वाला ब्रश होता है, पेंट करने वाला, तो रंगलेप या पेंट का संबंध हो जाएगा इससे। अगला है कैंची, कैंची से हम कपड़ा काटेंगे, कैंची से कपड़ा काटेंगे। लेखनी से स्याही काटेंगे? नहीं, लेखनी से स्याही नहीं। भट्टी से धुआं निकलेगा, उस तरह से दाढ़ी बनाएंगे। कैंची का प्रयोग हम कपड़ा काटने के लिए करेंगे, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम प्रयोग, या दाढ़ी सेट करने के लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे? उस तरह का करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सारे गलत हैं यहाँ पर। ओह, आगे भी आ गए हम। चलिए, टाइम भी हमारा अप हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग जो था हमारा, और एक आध प्रश्न और करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। वसंत जो ऋतु है उसका ग्रीष्म से वही संबंध है जो कि, देखिए वसंत ऋतु के बाद में ही ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो रविवार के बाद सोमवार आ जाता है, बृहस्पति के बाद बुध नहीं आता, मंगल के बाद शुक्र नहीं आता, शुक्र के बाद सोम नहीं आता। फर्स्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रविवार का संबंध सोमवार से हो जाएगा, क्योंकि वसंत ऋतु जो है इसके बाद ही ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ठीक है ना। ग्रीष्म के बाद में आपका वर्षा आ जाती है। मनुष्य का संबंध घर से है, मनुष्य घर में रहता है, बिल्ली चूहे में रहती है, हिंसक पशु मांद में रहता है, वृक्ष पौधे में रहता है, पिंजड़ा चूहे में रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से पढ़िएगा आप, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि इसमें सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आज हमारा जो समय है खत्म भी हो चुका है। और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो आज हमने देखिए 36 क्वेश्चंस को हमने 30 से 31 मिनट के अंतर्गत किया है। तो बहुत सारे प्रश्न हो गए जिनको हमने आज कम समय में किया हुआ है, ठीक है। तो कम समय में हमने काफी कुछ कर लिया है। 34, 33 जो भी टाइम हुआ है उतने समय में हमने लगभग आधे घंटे में काफी काम किया है। चलिए ठीक है, तो इसी तरीके से हम कल की जो क्लास रहेगी काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जिस क्लास को हम कल करने वाले हैं। और जिसने भी पिछली क्लास को नहीं देखा था तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए, तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं हम लोग कल की फिर से लाइव क्लास में। जय हिंद।